विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से लगातार कहा जाता रहा कि हमारे उम्मीदवार को जीत के बावजूद सर्टिफिकेट नहीं दिया गया, बल्कि सर्टिफिकेट किसी और को दे दिया गया। और इस बार जब विधान परिषद के चुनाव में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव क्षेत्र में घूम रहे थे, पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधियों से बातचीत कर रहे थे, फिर भी वे कह रहे थे कि जीत का ऐलान किसी और को किया गया और सर्टिफिकेट किसी और को थमा दिया गया। और अब विधान परिषद के चुनाव को लेकर खबर यह है कि राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार जो जीत दर्ज कर चुके हैं, कई जगहों से इस प्रकार से उनको लेकर खबर आ रही है कि वहां पर जीत का सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है। इसी में से एक सीट पटना भी है, जहां कहा गया है कि कई घंटे पहले जो मास्टर कार्तिकेय है उनको उनकी जीत हो चुकी है, लेकिन जीत का सर्टिफिकेट अब तक नहीं दिया गया है। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेता भाई वीरेंद्र ने पटना में जिस प्रकार से मास्टर कार्तिक के जीत के बावजूद सर्टिफिकेट नहीं दिया गया समय से, इसको लेकर कहा कि यहां पर हम उखाड़ कर फेंक देंगे, क्योंकि वो विधानसभा चुनाव का वक्त था। विधानसभा चुनाव भले ही दूर था, लेकिन पटना में अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम उखाड़ कर फेंक देंगे। उन्होंने सरकार की मंशा पर सवाल उठाया। मतलब कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज से 2 दिन पहले तक क्षेत्र में घूमते हुए जिस बात पर बार बार चर्चा कर रहे थे कि जीत का ऐलान किसी दूसरे उम्मीदवार का किया गया, कि यह उम्मीदवार जीत गया है लेकिन सर्टिफिकेट किसी और को दे दिया गया, कुछ ऐसा ही आरोप राष्ट्रीय जनता दल के नेता अब विधान परिषद के चुनाव में भी लगा रहे हैं। विधान परिषद के चुनाव में कई जगहों से ऐसी खबर आई कि जहां से कुछ उम्मीदवार हार गए हैं, वहां पर रिकाउंटिंग की बातचीत चल रही है। तो कुछ जगहों से इस प्रकार की खबर आ रही है कि वहां पर राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार जीत गया है, लेकिन राजद नेताओं का कहना है कि जीत जाने के बावजूद अब तक सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है। और अब तक सरकार की मतलब कि वहां पर जो भी अधिकारी हैं उन्होंने सर्टिफिकेट नहीं दिया है। तो अब सरकार की मंशा पर राष्ट्रीय जनता दल के नेता सवाल उठा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेता बार बार विधानसभा चुनाव 2020 का जिक्र करते हैं, उसका उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि 2020 में हम सबने देखा कि विधानसभा चुनाव के वक्त किस प्रकार से जीत कोई और रहा था, जीत की घोषणा किसी और की गई, और जब वह लड्डू बांटने लगा, खुशी मनाने लगा, तो चुपके से सर्टिफिकेट किसी और को थमा दिया गया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खुद इसी बात को 2 दिन पहले तक दोहरा रहे थे और कह रहे थे कि हमारा उम्मीदवार जीत का खुशी मना रहा था क्योंकि उसके नाम का ऐलान कर दिया गया, और उधर सर्टिफिकेट किसी दूसरे उम्मीदवार को, यानी कि एनडीए समर्थित उम्मीदवार को, एनडीए की तरफ से जो उम्मीदवार था 2020 में विधानसभा चुनाव के वक्त, उसको दे दिया गया। अब इसी प्रकार का आरोप इस समय विधान परिषद चुनाव के दौरान राष्ट्रीय जनता दल के नेता लगा रहे हैं और कहा जा रहा है, खासकर राजधानी पटना के क्षेत्र को लेकर, कि यहां से मास्टर कार्तिकेय की जीत हो चुकी है, कई घंटे पहले उनकी जीत हो चुकी है, लेकिन जीत का सर्टिफिकेट जो है वो देने में जानबूझकर देरी की जा रही है। और इसको लेकर राजद नेता भाई वीरेंद्र ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा भी कि पटना में तो हम ऐसा नहीं होने देंगे, यहां पर हम मजबूत इतने हैं कि हम इनको उखाड़ देंगे। उन्होंने सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाया और सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए इस बात का जिक्र किया कि आखिरकार जीत के बावजूद जीत का सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिया जा रहा है। अगर हम फिलहाल पटना की बात करें तो पटना में राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार मास्टर कार्तिकेय की जीत सुनिश्चित हो चुकी है, बस औपचारिक ऐलान कहा जा रहा है कि बाकी है, और उसी सर्टिफिकेट के सिलसिले में भाई वीरेंद्र बातचीत कर रहे हैं। अगर राजधानी पटना की बात करें तो यहां से जो एनडीए समर्थित उम्मीदवार था वो उम्मीदवार बुरी तरह से हार गया है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो 3रे नंबर पर है। तो वहीं लल्लू मुखिया जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, वो लल्लू मुखिया 2रे नंबर पर है। यानी कि राजधानी पटना के क्षेत्र में जो सत्ताधारी पक्ष के जो समर्थित उम्मीदवार था वो लड़ाई में ही नहीं थे, और इसके अलावा जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे लल्लू मुखिया, वो 2रे नंबर पर है, और पहले नंबर पर राष्ट्रीय जनता दल के मास्टर कार्तिक कह लीजिए या फिर अनंत कुमार सिंह के सहयोगी मास्टर कार्तिक कह लीजिए, वो बने हुए हैं। अब कुल मिलाकर जो जीत का सर्टिफिकेट है उसको लेकर बार बार सवाल उठाया जा रहा है। आगे हमारी नजर बनी हुई है कि क्या कुछ और राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कहा जाता है, क्या कहीं से इस प्रकार की खबर भी आती है कि वहां से जीत में कुछ गड़बड़ किया गया, मतलब कि जीत कोई और रहा था, किसी और को जिता दिया गया। जैसे ही इस प्रकार की कुछ भी नई जानकारी आएगी, कुछ भी नया अपडेट आएगा, उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।